हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश क्लासेस। स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। इससे पहले मैंने आपको टाइम एंड वर्क के एक क्वेश्चन कराया था, बेसिक क्वेश्चन, जो कि स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए था। तो उसकी मैं नेक्स्ट वाली क्लास कराऊंगा टाइम एंड वर्क की। उस वही में हम कुछ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे टाइम एंड वर्क के, जो एग्ज़ाम में कई बार लगातार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं बिना देरी किए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी एमटीएस में। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी की क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए और बी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। बी और सी, पी और ए यहाँ पे कटा हुआ है, बी और सी है ये। ए और बी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में, तथा सी और ए 8 सही 4/7 दिन में करते हैं। तो 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 सी अकेला, ये यहाँ पे कट गया क्वेश्चन। तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, यानी कि उसे कितने दिन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए और बी कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। तो ए प्लस बी एक दिन में कितने काम करते हैं, 8 काम। ठीक, बी और सी कितना काम करते हैं, बी और सी कितने दिन काम करते हैं, 24 दिन में। एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं। ये कितने दिन में करते हैं भाई, बी प्लस सी 24 डेज। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है सी और ए कितने में करते हैं, 8 सही 4/7। 8 सही 4/7। सी प्लस ए करता है 8 सही 4/7। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा या कितने टाइम में करेगा। तो वो चीज़ हमें निकालनी है, हमें सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सी इक्वल टू क्या, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब ये ए प्लस बी यहाँ लिख लेते हैं, ए प्लस बी 8 दिन, बी प्लस सी 24 दिन। ठीक है, और सी प्लस ए को, ये है संयुक्त बिंदु को कैसे बना लेंगे, साधारण में बना लेंगे। तो 8 7 56, 56 और 4 कितने हो गए, 60। तो सी प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी 60/7। ठीक, अब इनका क्या करेंगे, अब हम इन तीनों का ले लेंगे हम एलसीएम। तीनों का क्या ले लेंगे हम, इन तीनों का हम ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम तीनों का निकालेंगे, तो एलसीएम आएगा आपका 120। 120 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे, 8 से भाग देंगे, कितना आएगा, कितनी बार जाएगा। अब देखो 8 का 120 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 का अगर 120 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 4 बचे, 8 पंजे 40, 15। ठीक, 24 का देंगे, 24 पंजे 120। अब इसका देंगे तो इसका देखो दोस्तों कैसे करेंगे, इसका अगर इसका भाग देंगे तो ये पलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 120/60 × 7। 60 दूनी 120 और 2 7 14, ये कितना हो गया, ये आपका इतना आ गया। अब ये क्या आ गया आपका, ये आपका 120 जो है, ये है आपका टोटल वर्क, टोटल कार्य है ये। ठीक,
ये अब आपका टोटल कार्य आ गया। इसमें कह रहा था आपका ए प्लस बी एक दिन में 8 काम करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में मतलब किसी काम को 8 दिन में ख़त्म करते हैं, और ये बी प्लस सी किसी काम को 24 दिन में ख़त्म करते हैं, सी प्लस ए किसी काम को 60/7 दिन में ख़त्म करते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमने पूरा टोटल काम निकाल लिया, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का टोटल काम निकाल लिया 120। टोटल काम 120 से हमने अब इसके बाद ये निकाल लिया हमने ए प्लस बी का एक दिन का काम, ठीक, बी प्लस सी का एक दिन का काम, और ये निकाल लिया हमने सी प्लस ए का एक दिन का काम निकाल लिया हमने। दोस्तों मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है इस वजह से, ठीक है। ये हमने एक दिन का काम का हमने जो है निकाल लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए एक दिन का काम निकाल लिया, टोटल काम था हमारा 120, टोटल 120 था, एक दिन का हमने निकाल लिया। अब इसे तीनों को क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। भाई देखो ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू, इनका काम जोड़ देंगे, 15 5 20 30 34 कितना हो जाएगा, 34 काम आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 2b हो गया, 2c हो गया, 2a हो गया, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये जोड़ के अपना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 2 कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 34। ये 2 इधर पहुंच जाएगा तो मल्टीप्लाई करके ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 17, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। और ये 17 आ जाएगा तो 17 आपका क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 17 काम आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका तीनों का एक दिन का काम, ये आ गया आपका तीनों का एक दिन का काम है, ठीक है दोस्तों, एक दिन का काम, ये आपका तीनों का एक दिन का काम आ गया। और जैसे कि आपको दिया हुआ था कि ए प्लस बी का एक दिन में कितने काम करते हैं, 8, ठीक है, बी प्लस सी करते हैं 24, सी प्लस ए करता है, और हमें निकालना सी का निकालना है। तो सी के निकालने के लिए सीधे सीधे जो है भाई देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17 आ गया, तीनों का एक दिन का काम आ गया। अब हमें सी का अकेला निकालना है, तो हमें ए प्लस बी का एक दिन का काम पता है कितना है, सी प्लस बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 15 काम कर रहा है। जैसा कि देखो दोस्तों मैंने ये बताया था कि सी ए प्लस बी का एक दिन का कितना काम है, 15, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का 15 ही कर देंगे प्लस सी, ठीक है दोस्तों। इस जगह बताता हूँ मैं आपको, तो ए प्लस बी का कितना है 15, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू कितना 17। तो सी का कितना हो गया, 17 माइनस 15 करेंगे तो ये आपका बच जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। तो सी का जो काम होएगा, अब ये कह रहा है सी अकेला उसे एक काम को कितने करे, तो एक दिन में सी कितने काम करेगा, 2 काम करेगा, ठीक है दोस्तों। एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम करेगा। तो 120 काम को वो कितने दिनों में करेगा, जब भाई एक काम को वो 2 दिन में कर रहा है, एक काम को 2 दिन में कर रहा है, तो 120 काम को कितने दिन में करेगा, 120 काम को वो करेगा आपका 120 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा आपका 60 डेज हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ, अगर ये नहीं आया हुआ तो अगला क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाना चाहिए था। ये देखो एक और आपको समझा देता हूँ। इसमें कह रहा था सीधे सीधे ए प्लस बी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं, सी और ए करते हैं 8 से 4/7 दिन में करते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने कितने दिन में करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन में बता दिया था, ये देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकाल लिया, ये 15 हो गया, बी प्लस सी का 5 हो गया, सी प्लस ए का 14 हो गया। तो फिर टोटल काम निकाल लिया हमने 120, और ये सब तीनों का बना एक दिन का काम निकाल लिया। तो तीनों का एक ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया 17,
और ए प्लस बी का एक दिन का काम 15 होगा, तो सी का एक दिन का कितना काम बचा, दो काम बचा। तो भाई एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है तो 120 काम को वो कितने दिनों में करेगा। तो भाई सीधी सीधी बात है, 120 को 2 से डिवाइड करते हैं, सीधे 7 दिन में करेगा। आगे दोस्तों, इसके बाद मैं आपको अगला सवाल समझाता हूँ। सवाल नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि आपको ए बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करें तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ए बी सी एक काम को अकेले 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, कितने दिन में करते हैं, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है। यदि वे एक साथ मिलकर तीनों अगर एक साथ काम शुरू करें तो पूरा कार्य करने के लिए अपेक्षित कितना टाइम लगेगा। तो चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये देखिए, ए बी और सी एक काम को अकेले अकेले ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। ए कर रहा है आपका 10 दिन, बी कर रहा है 12 दिन और सी कर रहा है 15 दिन। ठीक है दोस्तों। अब तीनों का एक काम को ये 10 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है एक काम को 12 दिन में, सी कर रहा है एक काम को 15 दिन में। तो भाई पहले हमें इसका निकालना होगा लासा। लासा से अपना क्या निकल आएगा, लासा से अपना निकल आएगा अपना टोटल काम। टोटल काम कितना भाई, ये चीज़ सीख लो। अगर ये बंदा सीख गया कि ये काम, पहले हमें सबसे पहले इनको वाले क्वेश्चन में मोस्टली यही निकालते हैं कि भाई टोटल काम निकालना होता है। कितना काम निकालना होता है, टोटल काम। तो ये अपना होता है कुल काम होता है ये। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा कुल काम। कुल काम कितना है, 60। अब कुल काम से हम इन तीनों का एक दिन का काम निकाल सकते हैं। तो 10 का 60 में भाग देंगे 6 बार, 12 का 60 में देंगे 5 बार, 15 का 60 में देंगे तो 4 बार। तो भाई ए का एक दिन का 6 काम, बी का एक दिन का 5 काम, सी का एक दिन का 4 काम हो गए। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करता है यदि वे एक साथ मिलकर, अब वो तीनों एक काम को करें। एक अब वो कह रहा है एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें। इतना ही क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन करेंगे। वो बोले तीनों मिलकर एक काम करना शुरू करें। तो भाई तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, 6 और 6 10 5 15। तो तीनों का एक दिन का काम, ये दोस्तों तीनों का एक दिन का काम होएगा आपका 15 काम। 15 काम होएगा टोटल। तीनों का एक दिन का काम होएगा 15। ठीक है दोस्तों, 15 काम होगा। अब क्वेश्चन में क्या करा, अब आगे पढ़िए। जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना उतना करोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब ये कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें, ठीक है, तो काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की संख्या लगेगी। ठीक है। अगर तीनों इकट्ठा शुरू करेंगे तो भाई कितना काम कर दिया, 15 काम कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखो 15 काम हो गए। कुल काम कितना, 60 काम। तीनों मिलकर अगर ख़त्म करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, सीधे सीधे 60/15 का भाग दे देंगे। 15 छक 60, 4 दिन, 4 दिन में काम ख़त्म कर देंगे। विल बी योर आंसर। आया समझ। देखो एक और दोबारा समझा देता हूँ, एक और दोबारा देखने में कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और सी एक काम को अकेले अकेले अगर बारी बारी कोई काम करता है, ए कर रहा है 10 दिन में, बी अलग कर रहा है, सी अलग कर रहा है। तीनों एक अपने काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, एक 12 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है। तीनों ने एक साथ सोचा कि तीनों में एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो हमने पहले तीनों का टोटल काम निकाल लिया। हमारा टोटल काम कितना है, तो पहले हम तीनों का टोटल काम निकाल लिया। 60 काम है भाई, 60 काम को कैसे तीनों मिलकर ख़त्म करेंगे, हम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो 10 का 60 में भाग देंगे तो 6 आ गया। इससे ए का एक दिन का काम आ गया। ये याद रखना, हमें सबसे पहले कुल काम निकालना पड़ता है। कुल काम के बाद हम, जब तक हमारे पास कुल काम नहीं होगा तो उससे पहले हम एक दिन का काम नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें सबसे पहले कुल काम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब इसके बाद 12 का भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 15 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है दोस्तों, तो तीनों को एक दिन का काम कितना हो गया आपका, 6 और 4 10 5 15 काम हो गया। अब 15 काम तीन एक दिन में करते तो 60 काम को कितने दिन में कर देंगे। जब 15 दिन में एक काम करें तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, बाकी की कल। ठीक है, थैंक यू।